क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को ना त्यजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। बृहस्पतिवार 24 फरवरी 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है भजन संहिता अध्याय 62 और उसका 11वां वाक्य। परमेश्वर ने एक बार कहा और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। आपका दिन आशीषित हो। हम समय समय पर इस बात को याद रखें कि सामर्थ परमेश्वर की ही है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सामर्थ परमेश्वर की है। भजन का लिखने वाला इस भजन में अपने आप को संपूर्ण रीति से समर्पित करता है और कहता है कि उद्धार सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर की ओर से ही आता है। भजन का लिखने वाला संपूर्णता परमेश्वर पर भरोसा रखता है और वे सबको पुकार के कहता है कि वे अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आए। वे सभी को पुकार कर कहता है कि सिर्फ परमेश्वर हमें बचा सकता है। इस वाक्य में वह बात करता है कि सामर्थ परमेश्वर की ही संपत्ति है। सृष्टि करने की सामर्थ सिर्फ परमेश्वर के पास है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा प्रभु परमेश्वर हूँ और तुम मेरे हो। मैंने तुम्हारी सृष्टि की है, मैंने तुम्हारे नाम को अपने हाथ पे खोदा है। मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा और सहायता अवश्य तुम्हारे लिए भेजूंगा। ये प्रभु के शब्द हैं और भजन का लिखने वाला इस बात को याद करता है किस प्रकार से परमेश्वर हर बात को नियंत्रित करता है। और फिर वे कहता है कि सामर्थ परमेश्वर की ही है। मित्रों, जब हम विभिन्न परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं और हमें लगता है कि कुछ लोग बहुत शक्तिशाली हैं और कुछ संस्थाएं भी बहुत शक्तिशाली हैं और वो अपनी सामर्थ को कमजोर और सामर्थहीन पर प्रकट करते हैं, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में सामर्थ रखता है और प्रभुता रखता है, तो यह सामर्थ और प्रभुता उसकी नहीं है, क्योंकि एक सामर्थ है जो पृथ्वी की हर सामर्थ से ऊपर है। हमें ये समझना चाहिए कि यह सामर्थ जिसके द्वारा भूमंडल की रचना हुई है, इसमें वह सामर्थ है जो चीजों को बदल सकती है और परिवर्तित कर सकती है। और ये सामर्थ जिसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि हम बचाए जाएं, तब हम परमेश्वर को पुनः स्वीकारें और उसके पास चले जाएं। परमेश्वर की सामर्थ आज भी सब कुछ को नियंत्रण में करती है। परमेश्वर सब कुछ को नियंत्रित करता है। तो इसलिए जब हम दुखी होते हैं या हमें लगता है कि हम सामर्थहीन हैं और हमें लगता है कि हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है, और जब हमें लगता है कि हम पर कोई सामर्थ नहीं, कोई तरीका नहीं कि हम उन लोगों तक पहुँचे जो शक्तिशाली हैं, प्रभुता में हैं और महान हैं, तो उस वक्त हम ये बात याद रखें कि सामर्थ परमेश्वर की ही है। और जब हम परमेश्वर को निहारते हैं और नम्र होकर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तब परमेश्वर जो सामर्थी है और जिसकी सामर्थ है वही महान और पराक्रमी कामों को करेगा। तो आइए उस पर भरोसा करें और उससे महान कार्यों की आशा रखें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस बात को समझें कि तू ही सामर्थ है और सामर्थ तेरी है। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।